हिस्सा नज़्म 9th जमात हमद हम पढ़ रहे हैं जो जगन्नाथ आज़ाद ने कलमबंद की है कि रंग बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ा तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। देखिए, शायर खुदा की ज़ात की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि रंग बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ा तक देखूं। रंग बू यानी मुराद बहार का मौसम। बहार के मौसम की जो खूबसूरती होती है वो हम महसूस करते हैं। हमारी ये दो आंखें बहार का हुस्न देखती है, महसूस करती है कि खुदा किस कदर हसीन व जमील होगा जिसने इस कदर हसीन व जमील दुनिया बनाई, रंग बिरंगे मौसम बनाए। तो रंग बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ा तक देखूं, यानी ख़िज़ा जो पतझड़ का मौसम है, जब वो आता है तो वो भी बड़ा खूबसूरत होता है। जहाँ बहार का हुस्न नजर आता है और जब ख़िज़ा आ जाती है तो वो हुस्न भी बड़ा खूबसूरत नजर आता है। दूर तक आप देखें, हर रंग एक अलग लुत्फ अंदोज करने वाला एक तासुर रखता है। तो शायर कह रहा है कि रंग बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ा तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं, और अपने माहौल में देखूं कि सितारों से उधर तू ही तू मुझको नजर आए जहाँ तक देखूं। जब अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन, एतमाद और एतकाद हो जाता है तो वो हर जगह हमें महसूस होता है कि अपने माहौल में देखूं कि सितारों से उधर तू ही तू मुझको नजर आए जहां तक देखूं। जहां भी नजर डालता है इंसान वो अल्लाह ताला की चमक दमक, अल्लाह ताला का नूर देख लेता है। ये बात कलंदराना नजरिए से हम अगर महसूस करें तो सादिक आती है। देखें आप, जमीन से लेके आसमान तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जनूब तक, जितनी भी अशिया इस कायनात में, जितनी भी चीजें नजर आती हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला की तख्लीक है। फिर वो शायर कहना चाहता है दूसरे एक शेर में कि मौजे दरिया की कसम, बादे बहारा की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहां तक देखूं। मतलब ये है कि मौजे दरिया बहुत तेज रफ्तार और बादे बहारा बहुत तेज रफ्तार सफर करने वाले दोनों सूरतें देखे, दोनों की सूरतें जो है बहुत तेज रफ्तार है। तो ये तेज रफ्तारी हम देखते हैं, दरिया किस कदर रफ्तार के साथ बहता है, किस कदर हवाएं जो है बहती है, चलती हैं। तो शायर वो कसम खाकर कहता है कि अब और कहां तक तेरी रफ्तार हम कहां तक देखें। जीते जी हम जब आंखों से देखते हैं तो तेरी रफ्तार नजर आती है। तो इतना तेज रफ्तार दरिया और बादे बहारा की जो हवा है, वो मौसम बहार की हवा को इतना तेज रफ्तार बनाया तुमने कि हम देखते रह जाते और शर्जर हो जाती है अक्ल। और आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमा तक देखूं। मतलब ये है कि मुराद कायनात को देखकर अल्लाह ताला की जात पर यकीन किया। यानी हम जो देखते हैं अपनी आंखों से तो हमें यकीन हो जाता है कि इस तमाम कायनात को बनाने वाला कोई है और वो रब है, खुदा है, अल्लाह है। तो ये यकीन है हमारा। और अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमा तक देखूं। गुमा तक देखूं से मुराद शायर चाहता है कि अपने फिक्र ख्याल के मुताबिक अल्लाह ताला की जात पर यकीन करे। हमारा फिक्र ख्याल जो है वो गुमान पैदा करता है, बहुत सारे गुमान। तो वो गुमान तक भी हम देखना चाहते हैं। शायर चाहता है कि मैं गुमान तक भी देखूं। मैंने यकीन तक तो मेरी आंखों से देख लिया, अब जब मेरे ख्यालात में गुमान पैदा होते और तू कहां तक है, तेरी वसअत कितनी है, तू कितना उसी अरीज कुदरत रखता है। और क्या क्या मैं तसव्वुर से देखना चाहता हूँ, ये तमन्ना है मेरी। और वो तमन्ना का इजहार भी जगन्नाथ आजाद साहब फरमा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमा तक देखूं। और सुबह का नूर, शफक शाम की जुल्मत शब की, मैं तेरे हुस्न के 100 रंग कहां तक देखूं, कहां तक देखूं। मेरी इन दो आंखों से 1000 रंग, ये जबान की बात है। सुबह का नूर, शफक शाम की जुल्मत शब की, 3 सूरतें देखिए आप। सुबह होती है तो एक अलग मंजर, अलग लुत्फ होता है। शफक शाम की, शाम जब होती है तो एक जब सूरज जब गुरूब होता है तो वो जो शफक जो नजर आती है हमें, उसका एक अलग हुस्न और अलग लुत्फ होता है। और तो और शब की जुल्मत, रात जब होती है तो इंसान जो एक अलग, उस पर एक अलग कैफ और सुरूर तारी हो जाता है। तो मैं तेरे हुस्न के 100 रंग कहां तक देखूं। हर रंग में अल्लाह ताला का हुस्न हम देख सकते हैं। तो शायद हैरान और शजदर है, वो कह रहा है कि मैं तेरे हुस्न को कहां तक देखूं। और दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, मेरे दिल की दुनिया में तुझे बहुत तलाश किया, बहुत तलाश कर चुका। अब तेरा हुक्म जहां तक हो वहां तक देखूं, अब तेरा हुक्म जहां तक होगा मैं वहां तक देखना चाहता हूं। ये मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है। और क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूं मैं आजाद के आज। मैं यहां पर अलामत इजाफत का इस्तेमाल किया गया है। कुर्बान तसव्वुर, तसव्वुर पर कुर्बान, निसार, तसव्वुर, तखय्युल, ख्याल, ठीक है। तो यहां शायर कह रहा है कि क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूं मैं आजाद के आज,
میں تصور پر کیوں نہیں قربان ہوں, کیوں میں اس پر وارے نہیں جاؤں کہ نور ہی نور نظر آئے جہاں تک دیکھوں. میں جہاں تک دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نور مجھے نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر روپ میں اس کا نور مجھے, اس کی رونق اس کی نظر آتی ہے جہاں تک بھی میں دیکھتا ہوں. شاعر قلندرانہ مستی میں اور قلندرانہ کیفیت میں مبتلا ہے, شاعر تصوف اور آمد میں مبتلا ہے, اور ایسا ایک صوفیانہ رنگ میں شاعر جگن ناتھ آزاد صاحب مبتلا ہو کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاروں جانب مجھے خدا نور کے روپ میں نظر آتا ہے. اسی کا جلوہ ہے, اسی کا نور ہے, وہی ہے چاروں جانب, وہی ہے صف طرف. تو یہ بہت اچھی حمد جگن ناتھ آزاد صاحب نے پیش فرمائی. ہم بہت ہی اچھے ڈھنگ سے اس کو, آپ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آپ اس ایک ایک شعر کی تشریح سمجھ گئے ہوں گے, اور اس سے بھی بہتر ڈھنگ سے آپ لکھ سکیں گے. اسے بار بار پڑھیے, سمجھیے, معنی و اشارات دیکھیے, اور اس کے جو سوالات ہیں وہ بھی بہت آسان سے ہیں کہ حمد کی تعریف لکھیے, اپنے ماحول اور ستاروں سے ادھر خدا کی جلوہ نمائی کی کیفیت بیان کیجیے, دریا کی موجوں اور باہر کی ہواؤں میں موجود نشانیوں کو واضح کیجیے, اور جان پہچان کی مدد سے ویب خاکہ مکمل کیجیے. تو یہ جو ہے بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے پھر اگلے بار ہم انشاءاللہ اس سوال جواب پر بھی روشنی ڈالیں گے. ابھی اب تک کے لیے بس اتنا ہی. علیم طاہر کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.